हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th सेकंड यूनिट प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एग्जाम में यूनिट सेकंड 5 अंक की आती है, एक 4 अंक का प्रश्न आता है और एक ओटी टाइप का क्वेश्चन आता है। इस तरह एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण यूनिट है। 5 अंक का इस यूनिट में से आएगा। सबसे पहले इस यूनिट में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं समझने की कोशिश करेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, ये सभी 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। अब इन फलनों के डोमेन और रेंज प्रांत और परिसर देखेंगे। तो इसके लिए एक टेबल बना लेंगे। आपने 11th क्लास में त्रिकोणमितीय फलनों के डोमेन और रेंज पढ़े होंगे। अब 12th क्लास में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के डोमेन और रेंज प्रांत और परिसर देखेंगे। तो यहाँ तो लिखेंगे, एक टेबल टाइप की बनाएंगे, फलन, या पूरा लिखें तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन प्रांत, प्रांत मीन्स डोमेन, और परिसर, परिसर मीन्स रेंज। सबसे पहला जो फलन होगा वो y इक्वल साइन इनवर्स एक्स। आपको जो फलन दिया है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन साइन इनवर्स एक्स से प्रांत होते हैं x के मान, x के वो मान जिनके लिए फलन परिभाषित है, x की वो वैल्यू जिनके लिए फलन डिफाइन है, और परिसर मीन्स रेंज होते हैं y के मान। साइन इनवर्स x का टोटल जो मान आएगा मीन्स जो y का मान आएगा वो उसकी रेंज होगी, वो उसका परिसर होगा। तो इसमें जो x की वैल्यू आएंगी वो -1 से 1, -1 और 1 भी हो सकती है, और 1 और -1 के बीच में होगी। आपने देखा होगा त्रिकोणमितीय फलन y इक्वल साइन एक्स था, तो इसमें परिसर था -1 से 1, रेंज साइन एक्स की रेंज परिसर था -1 से 1। वो परिसर पलट के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में प्रांत बन गया, डोमेन हो गया। इसका मतलब है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x लेस देन और इक्वल 1 ग्रेटर देन और इक्वल -1। जो x की वैल्यू है, x का मान 1 और -1 रख सकते हैं, और 1 और -1 के बीच में रख सकते हैं। इसके अलावा x का कोई मान नहीं रख सकते। x का मान जैसे ही 1 रखोगे तो 1 साइन में 90 डिग्री का मान होता है, और -1 रखोगे तो -90 डिग्री का होता है। तो इसमें जो y की वैल्यू आएगी, परिसर आएगा, वो आएगा -π/2 से π/2। 1 रखेंगे ऐसे, y इक्वल साइन इनवर्स 1, तो y इक्वल साइन इनवर्स 1 होता है साइन 90 का। साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा तो y 90 आ जाएगा। ऐसे ही -1 होता है -90 का, तो 90 भी है, -90 भी है और बीच के भी हैं। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या ये y के मान है, y लेस देन और इक्वल π/2 ग्रेटर देन और इक्वल
माइनस पाई अपॉन 2। तो कैसे ही लिख सकते हैं, पिछले साल पेपर में आया भी था कि यदि y इक्वल साइन इनवर्स x है तो 4 ऑप्शन दिए थे, कौन सा सही होगा, तो जो ऑप्शन सही था। तो इस टाइप का एक प्रश्न डोमेन और रेंज में से पेपर में निश्चित रूप से आता है, 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न अवश्य आता है। तो इनको ध्यान से पढ़ें और इनको याद कर लें। दूसरा है y इक्वल कॉस इनवर्स x, इसका डोमेन वही होता है, प्रांत वही होता है 1 और -1, क्योंकि कॉस x का जो रेंज है 11th में पढ़ा था वो 1 और -1 के बीच में होता है। तो यहाँ इसका डोमेन प्रांत 1 और -1 के बीच में हो जाएगा। लेकिन यहाँ आप 1 रखोगे तो 1 0 का आता है, तो 0 इधर ले लेंगे अपन। देखो y इक्वल कॉस इनवर्स 1 लिखा तो y इक्वल कॉस इनवर्स, जो कॉस 0 1 होता है, कॉस से कॉस इनवर्स आएगा तो ये आपका आ जाएगा 0। तो छोटा पहले लिखा जाता है तो 0 आ गया, और -1 लिखोगे आप y इक्वल कॉस इनवर्स -1 आएगा, तो y इक्वल कॉस इनवर्स -1 होता है कॉस 180 का, कॉस से कॉस इनवर्स जाएगा तो पाई आ जाएगा, तो 0 to पाई आएगा। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं y लेस देन और इक्वल पाई ग्रेटर देन और इक्वल 0। तीसरा आता है y इक्वल tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का जो प्रांत है वो रियल नंबर होते हैं, r होता है, r मीन्स इसको कैसे लिखेंगे, और x लेस देन और इक्वल 1 ग्रेटर देन और इक्वल -1। r का मतलब सभी वास्तविक संख्याएं, माने अनंत से छोटी और माइनस अनंत से बड़ी, x लेस देन इनफाइनाइट ग्रेटर देन माइनस इनफाइनाइट। तो वास्तविक संख्याएं अनंत और माइनस अनंत के बीच में होती हैं। तो फलन tan इनवर्स x का प्रांत मीन्स डोमेन r हो गया। और इसका परिसर देखेंगे तो tan होता है साइन x बटे कॉस x। तो यहाँ पर जो साइन का है वही आएगा। तो साइन का क्या है, साइन का है पाई -पाई/2 से पाई/2 आएगा, लेकिन इसमें -पाई/2 और पाई/2 शामिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही x का पाई/2 रखोगे तो tan इनवर्स 90 y इक्वल tan इनवर्स 90 जो अनंत हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, नॉन डिफाइन हो जाएगा, इसलिए इसमें इनको शामिल नहीं किया है। tan होता है साइन बटे कोस, तो जो साइन है उसका आएगा, और कोस 0 किस पर होता है, 90 पर 0 होता है, कोस 90 0 होता है, तो 0 रखने से अनंत आ जाएगा, इसलिए जो साइन का है वही आएगा। केवल कोस 0 किस पर होता है, 90 और -90 पर, क्योंकि 0 का भाग देने से अनंत आता है, तो वो इसमें से हट जाएगा। इसी प्रकार फोर्थ y इक्वल कॉट इनवर्स x, इसका भी डोमेन मीन्स प्रांत आव होगा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x लेस देन इनफाइनाइट ग्रेटर देन माइनस इनफाइनाइट, और इसको लिखेंगे y लेस देन पाई/2, इसमें इक्वल नहीं लगेगा, ग्रेटर देन -पाई/2। अब कॉट की बात करें अपन तो कॉट होता है कॉस बटे साइन, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो इसमें कॉस वाला आएगा तो 0 से पाई आएगा, लेकिन साइन 0 होता है, 0 का भाग देने से अनंत आएगा। साइन पाई मीन्स 180 भी 0 होता है, 0 को भाग देने से अनंत माने अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसमें से 0 पाई हट जाएंगे तो ओपन इंटरवल आएगा 0 से पाई, और y लेस देन पाई ग्रेटर देन 0। पांचवा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है y इक्वल सेक इनवर्स x। तो y इक्वल सेक इनवर्स x में आप ध्यान दो सभी रियल नंबर आएंगे, केवल छूट जाएगा -1 और 1 के बीच का, -1 और 1 के बीच का छोड़ देंगे, क्योंकि -1 और 1 के बीच में ये अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए
इसका रेंज हो जाएगा आर में से, देखो सभी वास्तविक रियल नंबर आएंगे, ये 1 है और ये -1 है और बीच में 0 भी होगा। तो अब आप देखो बीच के हट जाएंगे, इतना हट जाएगा, 1 आएगा, आर में से 1 और -1 के बीच के हटेंगे क्योंकि ओपन इंटरवल है, तो 1 भी आएगा -1 भी आएगा, बीच के हट जाएंगे, 0 हटेगा क्योंकि सेक होता है 1/cos और सेक अनंत हो जाएगा, इसलिए x के वो मान लेने हैं जिनके लिए फलन परिभाषित होता है। अब इसका अपन परिसर देखने की कोशिश करेंगे, तो सेक होता है 1/cos, तो जो cos का है वही आएगा 0 से पाई, लेकिन सेक होता है 1/cos और cos 90 0 होता है और 0 का भाग देंगे तो अनंत आएगा, तो इसमें से 90 हटा दिया जाएगा, 90 मीन्स π/2 इसमें से हटा देंगे, तो -π/2 इसमें से हटा देंगे क्योंकि पाई देखो 0 और 180 के बीच में 90 होता है, तो 90 नहीं आएगा, इसलिए इसमें से 90 हटा देंगे, मतलब 0 180 के बीच की सभी संख्याएं आएंगी 90 को छोड़ करके, 0 भी आएगा और पाई भी आएगा। इसके बाद छठवा है cosec इनवर्स x, तो इसका भी यही होगा और इसमें cosec होता है, इनवर्स की बात नहीं कर रहे, सिंपल cosec की बात कर रहे हैं, 1/sin थीटा, और साइन वाला आएगा, ये आएगा -π/2 से π/2 आएगा, और इसमें आप देखो साइन 0 0 होता है, 90 और -90 के बीच में कहीं 0 होगा, वो 0 इसमें से हट जाएगा, समुच्चय में लिखेंगे। तो इस प्रकार आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत और परिसर सीखने को मिले, और जो परिसर है, रेंज है, यही मुख्य मान होता है, प्रिंसिपल वैल्यू होती है, मुख्य मान PV, प्रिंसिपल वैल्यू भी यही होती है। तो 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, इनके प्रांत मीन्स डोमेन और परिसर मीन्स रेंज, इनको आपको याद करना है, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पेपर में 1 वर्ड में आता है, और आता ज़रूर है, हर साल कोई ना कोई या तो प्रांत पूछ लेगा या परिसर आपसे पूछ लेगा। इसके बाद प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म की चर्चा करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के जो गुणधर्म हैं उनको एक एक से देखेंगे। तो पहला जो आपका गुणधर्म है उसे देखते हैं। फर्स्ट गुणधर्म में साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स x इक्वल x होता है और इसमें x बिलोंग्स टू, अब देखो साइन थीटा के स्थान पर क्या है, साइन इनवर्स x, तो आप इसे साइन थीटा पढ़ो, ये थीटा दिया है ब्रैकेट में, तो साइन थीटा का रेंज क्या होता है, 11th में पढ़ा था, साइन थीटा का जो रेंज होगा वही x का मान होगा, क्योंकि ये x पूरा है, जो x है ना पूरा है, इसका मान पूरे का साइन x है, तो x, इस x का मान क्या होगा, तो साइन थीटा का जो रेंज होगा,
साइन थीटा का जो परिसर होगा वो इसका मान होगा, और साइन थीटा का परिसर आपने 11th पढ़ा है -1 से 1। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में जो साइन इनवर्स एक्स का प्रांत है और त्रिकोणमितीय फलनों में साइन थीटा का या साइन एक्स का परिसर है, तो यहाँ पर इसे साइन थीटा पढ़ेंगे या साइन एक्स पढ़ेंगे। तो एक्स क्या आएगा, एक्स आएगा त्रिकोणमितीय फलनों का जो परिसर होगा, रेंज आएगा। ऐसे ही दूसरे में देखें अपन, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल एक्स, साइन से साइन इनवर्स हट गया, ऐसे ही कोस से कोस इनवर्स हट जाएगा। यहाँ पे भी वही होता है, एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1। थर्ड में टेन इनवर्स एक्स इक्वल एक्स आएगा, और टेन इनवर्स एक्स में अभी पढ़ा है रियल नंबर होते हैं, एक्स बिलोंग्स टू आर, माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में। फोर्थ है कॉट इनवर्स एक्स इक्वल एक्स, इसमें भी एक्स बिलोंग्स टू आर है, जैसा 11th में पढ़े हैं आपने। ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, ये त्रिकोणमितीय फलनों के परिसर हैं, रेंज हैं। और पांचवें पे सेक इनवर्स एक्स इक्वल एक्स, कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर आएगा, इसमें से हट जाएगा -1 और 1 के बीच के, -1 और 1 नहीं हटेंगे, इसके बीच की संख्या हट जाएंगी। और छठवा है कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल एक्स, इसमें भी वही आएगा। तो इस तरह से केवल इधर समझना है आपको कि साइन से साइन इनवर्स हट के एक्स आएगा, कॉस से कॉस इनवर्स हट के एक्स आएगा, लेकिन कब आएगा, जब एक्स का मान 1 और -1 के बीच में होगा। तो एक्स के मान यदि इस प्रकार होंगे तब साइन से साइन इनवर्स, कॉस से कॉस इनवर्स हट जाएंगे और एक्स आएंगे। तो ये पहला गुणधर्म हो गया, इसे फर्स्ट कह दें अपन। अब सेकंड देखें, इसका उल्टा, साइन इनवर्स बाहर ले लें और साइन एक्स। यहाँ पर त्रिकोणमितीय फलन था साइन थीटा, यहाँ पर साइन इनवर्स थीटा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो परिसर होगा, रेंज होगा, वो एक्स को बिलोंग करेगा। यहाँ पर साइन से साइन इनवर्स हट गया था, यहाँ पर भी साइन से साइन इनवर्स हट गया, लेकिन यहाँ कब हटेगा, जब एक्स बिलोंग्स टू, अभी रेंज पढ़ी थी अपन ने -π/2 से π/2। डोमेन और रेंज बहुत अच्छी तरह याद कर लेना, पूरी यूनिट में बहुत काम आएंगी। कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई, टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल एक्स, कॉमा एक्स बिलोंग्स टू, अब टेन होता है साइन बटे कोस, तो साइन वाला ही आएगा, केवल छोटा ब्रैकेट लगेगा, -π/2 से π/2। छोटा क्यों लगेगा, क्योंकि 90 शामिल नहीं है, 90 पर 10 अनंत होता है, अपरिभाषित हो जाता है। कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल एक्स, एक्स बिलोंग्स टू कॉस बटे साइन, तो कॉस वाला आएगा, 0 से पाई आएगा, ओपन इंटरवल आएगा, विपरीत अंतराल कहते हैं। सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल एक्स, सेक होता है 1/cos, तो इसमें cos का आएगा, cos का है 0 से पाई, एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई, और इसमें से 90 हट जाएगा, क्योंकि सेक होता है 1/cos और cos 90 0 होता है, और 0 का भाग देंगे तो अनंत हो जाएगा, तो इसमें से π/2 हटा दिया जाएगा। और कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स, तो कोसेक से कोसेक इनवर्स हट जाएगा, एक्स आएगा, एक्स बिलोंग्स टू, कोसेक होता है 1/sin, तो साइन का आएगा -π/2 से π/2, और
कोसेक मीन्स 1 साइन, साइन जीरो होता है, जीरो का भाग देने से अनंत आएगा, तो इसमें से जीरो हट जाएगा। तो इस प्रकार इधर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के परिसर आए हैं और इधर आगे त्रिकोणमितीय फलन है तो उनके परिसर आए हैं। ये 11th में पढ़े थे, ये 12th में पढ़े हैं, तो ये दोनों ही काम आएंगे जब सवाल अपन सॉल्व करेंगे तब। तो ये 2 गुणधर्म हो गए। अब तीसरा गुणधर्म पढ़ते हैं। इन गुणधर्मों को आप बहुत अच्छी तरह करोगे तभी सवाल हो पाएंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तीसरा गुणधर्म है साइन इनवर्स x इक्वल कोसेक इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स x इक्वल सेक इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स x इक्वल कॉट इनवर्स 1/x। अब इसके उल्टा चलें, कॉट इनवर्स x आएगा टेन इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स x आएगा, सेक यहाँ से कॉस इनवर्स 1/x और कॉसेक इनवर्स x आएगा साइन इनवर्स 1/x। तो पूरा एक ही गुणधर्म है। ऐसे आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा था, साइन थीटा होता है 1/कोसेक थीटा, तो यहाँ कोसेक अपॉन में नहीं आता, यहाँ इस टाइप से हो जाता है साइन इनवर्स थीटा इक्वल कोसेक इनवर्स 1/थीटा। कौन पलटता है? साइन और कोसेक नहीं पलटते। तो ये थर्ड गुणधर्म है, इसे थोड़ा शुद्ध भी कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। 1-2 कर लेंगे, बाकी आप कर लेना, किताब में देख लेना। प्रूफ करते हैं फर्स्ट वाले को, साइन इनवर्स x इक्वल कोसेक इनवर्स 1/x। लेट माना साइन इनवर्स x इक्वल थीटा, तो x आ जाएगा आपका, साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन थीटा, और इसे पलट दो तो 1/x इक्वल 1/sin थीटा, तो 1/x इक्वल 1/sin होता है कोसेक थीटा। कोसेक इधर ले आओ, तो कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल थीटा, ऊपर से थीटा का मान रख दो, कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल थीटा का मान है साइन इनवर्स x, और चाहो तो इसको सीधा लिख दो, या साइन इनवर्स x इक्वल कोसेक इनवर्स 1/x। हेंस प्रूव्ड। हालांकि पेपर में सिद्ध करने के लिए नहीं आते, लेकिन आपको आना चाहिए कि ये प्रूफ भी कैसे होंगे। और भी इनमें से कोई एक कर सकते हैं, एक और कर लेते हैं, कोई सा 10 का कर लेते हैं। बाकी आप ज़रूर सभी करना, और कोई समस्या हो तो मुझे बताना, नेक्स्ट वीडियो में आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। इसमें से थर्ड वाला करते हैं, टेन इनवर्स x इक्वल कॉट इनवर्स 1/x। माना लेट टेन इनवर्स x इक्वल थीटा, x इक्वल टेन थीटा, पलट दो 1/x इक्वल 1/10 थीटा, तो 1/x 1/10 होता है कोट थीटा, कोट इधर ले आओ, तो कॉट इनवर्स 1/x इक्वल थीटा, थीटा का मान रख देंगे यहाँ से समीकरण 1 से, कॉट इनवर्स 1/x इक्वल थीटा का है टेन इनवर्स x, समीकरण 1 से फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट, या इसको सीधा लिखेंगे टेन इनवर्स x इक्वल कॉट इनवर्स 1/x। तो इस प्रकार से इन सभी गुणधर्मों को आप सिद्ध करना। आज के वीडियो में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उनके प्रांत और परिसर, और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के 3 गुणधर्म आपको बताए गए। इन सभी के नोट्स बना के और इन्हें याद करें, जिससे आपकी पढ़ाई पिछड़े नहीं। नेक्स्ट वीडियो में
प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के आगे के गुणधर्मों को शेयर किया जाएगा। धन्यवाद।